नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और बिहार में फिर एक बार नई सरकार बनेगी। लेकिन इस बार सरकार का क्या रूप होगा, ये जानने के लिए हर कोई उत्सुक है। लेकिन माना यह जा रहा है कि अपनी सरकार का इस्तीफा सौंपने के बाद नई सरकार के गठन के लिए भी दावा पेश कर दिया गया है नीतीश कुमार की ओर से। अब ऐसे में जो बातें साफ हो गई है वो ये कि फिर एक बार एनडीए का नेता चुने जाने के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ नीतीश कुमार ही लेंगे और उनके साथ सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा फिर एक बार उप मुख्यमंत्री के तौर पर मंत्रिमंडल में हिस्सा होंगे। लेकिन खास बात यह है कि बीजेपी के कोटे से 13 मंत्री शपथ ले सकते हैं। जो बात सामने आ रही है इसमें से 9 चेहरे तो पुराने हैं, जबकि 4 नए चेहरों को बीजेपी मंत्रिमंडल में जगह दिलवा रही है। बीजेपी की कोटे से जो संभावित नाम सामने आया उसमें नितिन नवीन मंगल का नाम है, मंगल पांडे का नाम सामने आया है, रेणु देवी का नाम है, नीतीश मिश्रा का नाम है, नीरज बबलू, शेरसे सिंह, सुजीत सिंह, जनक राम। और वहीं जेडीयू के कोटे से जो संभावित मंत्री होंगे वो विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, लेशी सिंह, अशोक चौधरी, राम सेवक सिंह और जयंत राज के नाम सामने आए। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस बार चिराग पासवान के लिए कुछ और नामों की गुंजाइश बनी रहेगी। यानी जब कभी मंत्रिमंडल विस्तार होगा, चिराग पासवान की पार्टी से मंत्रिमंडल में और सहभागिता देखने को मिलेगी। लेकिन बहुत ही दिलचस्प मुकाबले में ये घटनाक्रम सामने आया है। पहले अटकलें ये लगाई जा रही थी कि चुनाव से पहले आखिर क्या होगा, जो पहले साथ नहीं थे क्या वो साथ आएंगे, और ऐसा ही कुछ होता दिखाई भी दिया। जो पिछले चुनाव में अलग से चुनाव लड़ने वाले चिराग पासवान नीतीश के नाम से ही ठनके दिखाई देते थे, लेकिन अब इस बार एनडीए ने खुद को पांडव के तौर पर पेश किया और एक साथ चुनाव लड़ा। वहीं महागठबंधन में ये बिखराव आखिर तक दिखता रहा। आखिरकार बहुत बम्पर जीत के साथ नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ने का जो ऐलान किया गया था, एनडीए ने पूरा बहुमत हासिल किया। ना सिर्फ बहुमत बल्कि ऐसी प्रचंड जीत जो अब के पहले के चुनावों से भी ज़्यादा बेहतर थी। और अब जैसा कि गठबंधन के वक्त तय कर लिया गया था चुनाव से पहले की सीटों का बंटवारा कैसे होगा, माना जा रहा है कि वैसे ही मंत्री पदों का बंटवारा भी तय कर लिया गया है और उसके मुताबिक इन नामों को ख़ास तौर पर उसमें जगह दी जाएगी। लेकिन इसके अलावा जब कभी एक्सटेंशन होगा, ख़ास बात यह है कि चिराग पासवान की पार्टी को प्रमुखता से उसमें जगह मिल सकती है।